श्री गजलक्ष्मी माँ को प्रणाम करें। गजलक्ष्मी माँ सौभाग्य देने वाली, तुझे प्रणाम। माँ बच्चों की जहाँ होती है वो खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है। संतान लक्ष्मी माँ का दर्शन करें। उसके गोद में कौन बैठे हैं? हम ही बैठे हैं। पूरी जगत की सृष्टि करने वाली माँ हमको गोद में लेके बैठी है। वो आप ही हैं जो माँ के गोद में हैं। धन्य है वो माँ जो चराचर जीव राशि को अपने गोद में लेके खिलाती है। पवित्र है, पावन है, जगदीश्वरी है, जगन माता है। प्रणाम है तुझे। देखो आंखें बैठ गई धान्य लक्ष्मी माँ। अभी कई लोग कितना ही मेहनत करें, मेहनत के बाद शाम में घर जाके तो रोटी खा पाते हैं। कोई लोग तो आराम से घर में हलवा पूड़ी खाते हैं। जिस पर कृपा हो गई उनके घर में 56 भोग हैं। 56 भोग को देने वाली धान्य लक्ष्मी माता देखो हाथ में गेहूं की शाली का धान्य लेके खड़ी है। इस माँ को नमन कर लें। घर में कभी दाल बाटी रोटी हलवे का कमी नहीं होगा। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाड़ा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया बापड़ चीबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खींचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार्स बड़को आम अंगूर अमरूद अनानस फनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काखड़िया ने लाल मतीरा खर्चो मा कर खीरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी खोपरा ने छुआरा ले वो जीम छूट ने आचमन करने। धान्य लक्ष्मी हमारे घर में आओ, हमारे घर को धान्य से भरपूर कर दो। माँ धान्य लक्ष्मी की जय। मेरे पास आने वालों का शिकायत है, महाराज मेरा ये काम नहीं होता, महाराज वो नहीं होता, महाराज वो प्रॉब्लम है। अब बिजली अगर नहीं चली घर में तो बिजली के ऑफिस में ही कंप्लेंट करना है। आपका काम नहीं हो रहा है तो इसी देवी को कंप्लेंट करना है, क्योंकि कार्य के विजय दिलाने वाली विजय लक्ष्मी माँ के सामने हम खड़े हैं। कौन सी माँ? किसको विजय चाहिए? हम सबको चाहिए। पीछे वाले सब हाथ उठाने। हमको चाहिए, विजय चाहिए। क्यों विजय मिलेगा? देखिए जब भी विजय होता है किसी काम में शंख बजता है। माँ शंख लेके खड़ी है, बोलती है तेरा हर काम विजय होगा, विजय का शंख बजेगा। और देखिए कोई तकलीफ आ रहा तो तकलीफों को मिटाने वाला तलवार धनुष तीर खड़ग खेटक सब लेके खड़ी है माँ। सामने दुश्मन क्यों ना आ जाए, तकलीफ देने वाला क्यों ना आ जाए, संकट क्यों ना आ जाए, माँ ने एक तीर छोड़ा और आपके सब संकट गायब। अभी भी देखो मौका है। अभी कई लोग बोल रहे हो कि क्या करूं गुरुदेव, आपका पक्का चल रहा हूं, लेकिन बच्चे का एग्जाम है इसलिए आ नहीं पा रहा हूं। बच्चा तो एग्जाम लिखेगा, तेरी परीक्षा की घड़ी है कि तू माँ की परीक्षा में जीतेगा या घर बैठे बैठे दूसरों की एग्जाम का नाम लेते हुए अपने एग्जाम में फेल हो जाएगा। इसलिए अभी भी मौका है, निकल जाओ कोल्हापुर के लिए। गुरुदेव बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी पहुंचो। होली और एग्जाम ये बहाने छोड़ो और भजन करो विजय लक्ष्मी की। 8 दिन में विजय की कथा सुनोगे माँ की। विजय तो माँ का पहले ही हो गया, फिर किस लिए कथा? आपका विजय हो जाए इसलिए ये कथा। कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज आने की बहुत इच्छा है, लेकिन आने के लिए मेरे पास ट्रेन के लिए भी खर्चे का पैसा नहीं है। सच्ची में ही ऐसे भी भक्त हैं जो आने की बहुत इच्छा है लेकिन आने का उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं। इतने गरीब लोग भी इस भारत में हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। और कौन चाहते हैं धन लक्ष्मी साथ हो? सारे साथ। हाँ, पैसो छन छना छन छन रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। ऐसा गलत नहीं होता, उपयोग गलत हो सकता है। तो शुभ कार्य करने वालों के लिए सदा धन लक्ष्मी माँ तैयार है। बेटा मैं तैयार हूँ, अच्छा काम करना है तो मैं सदा तेरे साथ रहूंगी। ऐसी धन लक्ष्मी माँ
हाथ में घड़ा और घड़े से भी पैसा भर के बाहर निकल रहा है। जब ओवरफ्लो हो जाता है तो क्या होता महाराज, आपने कभी डैम देखा होगा, जब डैम में पानी भर जाता है दरवाजा खोलना पड़ता है, क्योंकि उससे ज्यादा लोड रखोगे तो डैम टूट जाएगा, इसलिए बांध का पुल खोलना पड़ता है, दरवाजा खोलना पड़ता है। अब माँ का भी ये घड़ा भर गया है तो अब क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। जब ओवरलोड हो गया तो सबको बांटना पड़ेगा। अब महोत्सव में बांटने के लिए माँ तो रेडी है, लेने के लिए आप महोत्सव पंडल में हो कि घर में हो ये देखना है। घर में हो तो पहुंच जाओ महोत्सव में, फिर पछताओगे। देखो कि 8 दिन गुरुदेव महाराज ने इतनी जबरदस्त कथा सुनाई और 1 मिनट में महाराज कैसे सभी बीमारी मिटा देते हैं अपनी प्रार्थना की शक्ति से। कल से 8 दिन देखेंगे कि 1-1 मिनट में कैसे बीमारी दूर हो रही है, देखते रह जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। देखो आप सबको एक बात बताऊं कि आपको पूरा जो चाहिए वो पाने के लिए क्या करना है। हिम्मत वालों की हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं। तो सब पाना हो तो पहले चाहिए हिम्मत। क्या चाहिए? आप देखेंगे कि कितनी बार हम किसी काम में करने के लिए भले ही पूरा सोच लिए लेकिन संकोच के कारण पीछे हट जाते हैं। भाई इसमें नुकसान हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आएगा। इंसान संकोच से ही हारता है। जो बहादुर है, जो हिम्मत वाला है, उसी का कभी हार नहीं है। जो डरता है उसका सदा ही हार है। और विजय का हार पहनना हो तो हमारी ये माँ काम आएगी, क्योंकि ये माँ दूसरे सब माँ सब देती है, लेकिन धन होने के बाद ही डरपोक लो धन को कहीं अच्छे जगह लगाता नहीं और खाली कर देता है खर्च करके। और हिम्मत होगा तो धन भी 10 गुना होता जाएगा। और हिम्मत देने वाली माँ का नाम है वीर लक्ष्मी। क्या नाम है? किसको हिम्मत चाहिए? अब ये देखो सब बल देने वाले अस्त्र हैं। उसमें देखा विजय लक्ष्मी में विजय देने वाले चिन्ह। अभी त्रिशूल लेके कोई खड़े रहे, सामने कोई दुश्मन आवे, हाथ में त्रिशूल है तो हिम्मत आएगा कि नहीं? तो माँ हिम्मत देने वाली माँ है, आपको हिम्मत देने के लिए खड़ी है। इस माँ को बोलो कि माँ सब कुछ तो दे रही हो, अब हिम्मत भी दे दो कि मैं जहाँ जाऊं वहाँ पत्थर हो तो भी अपने आप रास्ता हो जाए। पत्थर ने पानी करे स्याही करे सफेद, पत्थर ने पानी करे स्याही करे सफेद, रंक ने राजा करे वीर लक्ष्मी, भाव रखे नहीं भेद। और रंक को भी राजा करने वाली वीर लक्ष्मी के सामने हम खड़े हैं। ऐसी माँ का दर्शन करना है तो आज ही तुरंत निकलो और कल सुबह तक कोल्हापुर पहुंचो। 8 दिन तक करेंगे माँ वीर लक्ष्मी की भक्ति। ऐसा हिम्मत यहाँ से ले जाएंगे, फिर अपनी गली में हम चलेंगे तो लगेगा लोगों को कि नया अखाड़े का कोई पहलवान आया है हमारे गली में। फिर देखो कितना आनंद आएगा। बोलो वीर लक्ष्मी माता की जय। जय माँ महालक्ष्मी, जय भगवती कल्याणी कृष्णगिरी वाली शक्तिपीठ निवासिनी पद्मावती माता, कोलासुर की वध करने वाली कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी माता, तुझे कोटि कोटि नमन है। भक्तगण पहुंच गए हैं, हजारों लोग आ गए हैं। अब कल से माँ की महिमा क्या है, माँ कितनी महिमा वाली है। आहा हा हा, देखो कितनी हमारी माँ प्यारी लग रही है। और इस माँ के चरण में कितना आनंद आ रहा है। कोल्हापुर में शीतल छाया में माँ के चरण में भजन करेंगे। हे माँ, तू तो घड़ा भर भर के सबको देती है माँ, सबको देने वाली है। ये महालक्ष्मी यहाँ बहुत सुंदर रूप से तू सज गई माँ। तेरे चरण में भक्ति करने वालों को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, यश, समृद्धि देने वाली है। कल दोपहर में ठीक 1:30 बजे शुरू होगा लाइव थॉट योगा में माँ की कथा, ममता मई की कथा, दिव्य कथा। हा, साक्षात भगवती का ये दरबार। जिसने भी देखा इस दिव्य मंगल सूत्र को देख के हर आदमी दंग रह गया कि जगदम्बा अनंत महिमा वाली, तेरे चरण में जो आए
उसको तू अपनी भक्ति से सराबोर कर देती है माँ। जैसे तेरे हाथ में विजय पताका है, ये दिव्य पताका है, वैसे हर घर में विजय होता है तेरी भक्ति करने से। कल माँ की अमृतमय कथा होगी, महिमा का गूंजन होगा। माँ ने कोलासुर जैसे राक्षस का कैसे वध किया। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी क्षेत्र में माँ के 51 अंगों में तीनों नेत्र गिरे थे, और 3 नेत्र की महिमा सबसे बड़ी है, क्योंकि हम जब भी भगवान को बोलते हैं, कहते हैं कि तेरी दृष्टि मुझ पर डाल दे प्रभु। तो वो दृष्टि जहाँ गिरी थी वो कोल्हापुर में हम कल से क्या क्या आनंद लेंगे, कितना आनंद आएगा। कल बराबर 1:30 बजे लाइव में पहुंच जाना, कल बहुत जरूरी है। कल से 8 दिन माँ 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 करके माँ कहने से मिलता आराम, माँ का प्यारा नाम।